पिछली क्लासेस में हमने प्रोटीन, फैट्स ओ सॉरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, ये सारी डेफिनेशन ख़त्म की है। आज एक और हम थर्ड हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है फैट, उसको हम कवर करने वाले हैं। फैट को हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझना, हमें सिर्फ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि वो आराम से समझ आ जाए। कॉम्प्लेक्स ये फैट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझने में एक ज़माना लग जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम समझ के फैट को कवर कर लें। तो फैट का टॉपिक है हमारा। तो फैट की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रीजी लाइक सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स। कि एक ग्रीजी टाइप का सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है किसमें? एनिमल में और प्लांट्स में। आसान से डेफिनेशन, ग्रीजी हमें पता है, ग्रीजी हम किसको बोलते हैं? जो चिपचिपा टाइप हो, थोड़ा थिक हो और स्लिपरी हो, तो हम उस चीज़ को ग्रीजी बोलते हैं। तो एक और दफ़ा, ये एक ग्रीजी लाइक सब्सटेंस होगा जो आमतौर पे पाया जाता है किस पे? एनिमल और प्लांट्स पे। ये होगी डेफिनेशन बेसिक सी। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि फैट ज़रूरी क्या है। आमतौर पे लोगों के जहन में ये होता है कि फैट बहुत ख़राब चीज़ है, इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन फैट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे कि भाई चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि सेल मेम्ब्रेन बने। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक कवर लाइक चीज होती है, जैसे हर जिसको हमें कोई हमारी इंपॉर्टेंट चीज उसको ढांपना हो तो हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो सेल को कवर करने के लिए क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बनता है। अब मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या 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 काम होता है? एक तो उसको कवर करे, दूसरा वो चीज को अलाउ करे कि क्या चीज इसके अंदर आ सकती है और क्या चीज यहाँ से बाहर जा सकती है। तो उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, टू कवर, टू प्रोटेक्ट समथिंग। ठीक है, हमारे हार्मोन्स बनाता है, हमें इससे विटामिन डी मिलता है, बाइल मिलता है और ब्लड लिपिड्स मिलते हैं हमें। तो ये तो एक लाइन हो गई ये फंक्शंस की। अब दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं कि हमें पता है बहुत सारे विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल होंगे वो फैट में ही डिजोल्व होंगे और फिर वो बॉडी को अपनी जो भी उसकी खासियत होगी वो बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो फैट एक और जगह काम आता है। कहाँ आता है भाई? कुछ वाइटामिन को सॉल्युबल करने में, जैसे कि ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। तो ये सारे कौन से हमारे पास वाइटामिन है? ये फैट सोल्युबल वाइटामिन से, शायद आगे मैंने हाँ लिखा हुआ भी है, फैट सोल्युबल वाइटामिन। आगे एक और चीज़ है, ब्लड, सॉरी, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उनका कभी ठंडा हो जाना, कभी गर्म हो जाना, तो ये कंट्रोल किसके हाथ में होता है? या कौन ठीक करने में काम आता है? फैट काम कर रहा होता है। आखिरी चीज़ भाई, हमारे लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है, लाइओनिक एसिड। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसको बनाने में भी काम आता है। चल, फैट है एक किस्म का ये, क्लियर है? जिस तरह एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं, इसी तरह फैट भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक एसेंशियल फैट कौन सा है? लाइओनिक एसिड, जो हमारे बहुत जगह काम आता है। ये आगे हमारे टॉपिक है, हम फैट में पढ़ेंगे। फिर कुछ हम टेक्निकल टर्म देख लेते हैं या बायोलॉजिकल टर्म देख लेते हैं जो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स में बोली जाती है फैट के हवाले से। लिपिड किसे कहते हैं? लिपिड भी हम फैट को कहते हैं। और ये किस टर्म में आता है? इसके बायोलॉजिकल टर्म में। यानी कि अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे तो सब क्या बोलेंगे? लिपिड्स बोलेंगे, फैट्स नहीं बोलेंगे। तीसरा, अब उसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है? फैट के फॉर्म पे। जिस तरह ग्लूकोज अगर जिसम में स्टोर हो जाए उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, इसी तरह फैट अगर जिसम में स्टोर हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। या किस फॉर्म में फैट स्टोर होता है जिसम में? ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है? अब होगा कहाँ ये स्टोर? हमने पहले भी पढ़ा था जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे कि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करें तो फैट पे कन्वर्ट होता है। फैट कहाँ स्टोर हो रहा है? हमेशा एडिपोज टिश्यूज पे। कुछ चीज़ें अब मैंने ये लिखी है पूछने के लिए कि आप लोगों से क्या होता है। ग्रीस हम किसको बोलते हैं? फैट को ही बोलते हैं। लेकिन फैट किस फॉर्म पे हो? जब थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म पे हो। किस फॉर्म पे हो? थोड़ा सा अगर सॉलिड फॉर्म पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीस या फिर लार्ड। इसी तरह अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऑयल। क्लियर है? कोई मसला है इसमें? फैट में आसान सा था। अब ये आखिर एक होमवर्क दिया है कि बहुत सारे फैट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट। ये टाइप्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई हाइड्रोजनेटेड फैट है तो वो क्या करेगा जिसम में जाके, ये देख लेना है। इसी तरह अगर कोई पॉलीसैचुरेटेड फैट है, क्या वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है इंसान के लिए? इसलिए कोई सैचुरेटेड फैट है वो जिसम में जाके क्या करता है। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैट है, क्या वो फायदेमंद है? ये कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ हमें उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने कि ये जिसम में जाके क्या करेगा। तो यहाँ आज का टॉपिक होता है, हमारा सवाल है। सवाल ये है कि अच्छा फैट बॉडी में किस तरह जाता है फैट
सिंपल डेफिनेशन आपने बताया एनिमल और प्लांट के जरिए प्लांट से जाता है, ठीक है। पाया जाता है, पाया जाता जाता नहीं पाया जाता पाया है। जाता है और हम ठीक उसको है, इस्तेमाल करते खाते तो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। हमारा लीवर भी फैट बनाता है। लीवर भी फैट ठीक बनाता है, है। लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फैट के अलग अलग टाइप का होता है कि हम्म। अब कुछ जैसे अब कोई बंदा अगर मोटा है, फैटी है, तो उसमें क्या अलग से फैट ज्यादा उसके मतलब बॉडी के ऊपर ऊपर देखो, लेयर पे भी फैट आया हुआ है मैं बता रहा हूँ या कुछ फैट चीजें। है क्या। पहले तो हम ये समझते हैं, ये तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है ना। अगर आम लफ्जों में और फैट को समझे, फैट कुछ नहीं है, बस एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैट कुछ नहीं है, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी जो हमने खाया और वो इस्तेमाल नहीं किया, वो हो गया फैट पे कन्वर्ट, और कुछ नहीं है फैट। अब इसी तरह हम जब कैलोरी सरप्लस में चलते हैं तो बॉडी फैट को स्टोर करती जाती है। इसी तरह जब हम कैलोरी डेफिसिट में चलते हैं तो बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है। अगर हम एक्टिविटी ज़्यादा करें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरीज कम हो, तो बॉडी थोड़ी सी प्रोटीन और फैट को इस्तेमाल करना शुरू करती है ताकि एनर्जी जिसम बनाता रहे कंटिन्यू। ये था। फैट कुछ नहीं है, फैट बस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब कहाँ से आ सकता है, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लो तब भी आप जिसम में फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लो तब भी लो, या अगर आप सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट फैट लेने शुरू कर दो, चाहे ऑयल से या ग्रीस से या फिर किसी और चीज़ से, किसी और खाने से, अगर आपके जिसम में डायरेक्ट जा रहा है तब वो जिसम फैट स्टोर करना, अगर वो मेटाबलाइज नहीं हुआ या मेटाबलाइज हो गया और वो ज़्यादा है तभी वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सही। और इस फैट को कम करने का तरीका यही है कि हम कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी कम ले और अपने बॉडी को ज्यादा एक्टिव रखें, काम करे या एक्टिव रखे एक्टिव रखें। ताकि फैट हमारे बॉडी में जो स्टोर हो गया वो यूटिलाइज हो। बस कैलोरी डेफिसिट पे रहेंगे, चाहे हम अब बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर बिल्कुल कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, उसको 1000 कैलोरीज चाहिए, कुछ काम नहीं कर रहा है, अगर वो 900 ले रहा है तब भी बॉडी फैट को लूज करेगी, क्योंकि 100 कैलोरीज की डिफिशिएंसी हो रही है, उसको बॉडी वहीं से चाहिए, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट ही यही है कि उसको 1000 कैलोरीज पर डे चाहिए रेस्ट की कंडीशन में भी, सही है। तो बॉडी फैट लूज करेगी। तो फैट कुछ नहीं है, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जिसम जब इंसान ज़्यादा खाना खाता है और वो इस्तेमाल नहीं होता तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है ताकि बुरे वक्त पे काम आ सके। ये कुछ नहीं, बॉडी का एक सिस्टम है कि भाई एनर्जी स्टोर रख लो, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उसे इस्तेमाल कर लेना। क्लियर? ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल इसको समझेंगे या फिर दूसरा एक टॉपिक पढ़ लेंगे।